एक दिन भगवान पांडवों के राज सूर्य यज्ञ में पधारे, जहां पर जाकर के भगवान ने जो जन पधार रहे हैं उन जनों के चरणों को धोने की सेवा ली है। देखिए ये परमात्मा कितने प्रेम के भूखे हैं कि जो जन पधार रहे हैं यज्ञ में उनको चरणों की धोने की सेवा लेते हैं। अपने मान सम्मान ऐश्वर्य यश कीर्ति सबको भूल जाते हैं, सबको। क्यों? क्योंकि प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बंध में बंद करके वो विदुरानी के यहाँ केले की छिलके खा जाते, प्रेम के बंध में बंद करके सबरी के यहाँ जूठे बेर खा जाते, प्रेम के बंध में बंद करके अर्जुन के सारथी बनना स्वीकार कर लेते हैं। कौन? ये प्रभु, ये ठाकुर जो सारे जगत के मालिक हैं, केवल आज गोपियों के सामने झुकते हैं। अच्छा, लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है जब अपन कहो कि भगवान श्री कृष्ण मैया राधा रानी के सेवक थे या गोपियों की प्रभु ने सेवा की है। लोग कहते हैं अरे ऐसा कैसे होता है, एक भगवान भक्त की सेवा करता है। हाँ करते हैं, मेरे गोविंद करते हैं। कहते हैं ना रसखान कवि, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश साहू जाही, निरंतर गावे जाही अनादि अनंत अखंड अचिर अवेद सुवेद बतावे, जाही अनादि अनंत अखंड अचिर अवेद अनंत बतावे। नारद सो सुख व्यास रटे बची, नारद सो सुख व्यास रटे बची, हारे तो भूमि पर न पावे, ताही अहिर कुछो हरिया, छछिया भरे छाछ पे नाच नचावे, ताही अहिर कुछो हरिया, छछिया भरे छाछ पे नाच नचावे, ताही अहिर कुछो हरिया, छछिया भरे छाछ पे नाच नचावे, ताही अहिर कुछो हरिया, छछिया भरे छाछ पे नाच नचावे, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। वो प्रभु गोपियों के कहने पे, गोपियां बस इतना ही कह देती हैं कि गोविंद देखो हमारा मन नहीं लग रहा है, हम बड़े थक गए हैं, तुम एक काम करोगे? कहा क्या करें? कहा हमारा मनोरंजन के लिए जरा नृत्य तो करके बता दो, तुम बहुत अच्छा नृत्य करते हो। तो वो जगत के पालनहार प्रभु, वो तीनों लोगों के मालिक जो साक्षात लक्ष्मी के पति हैं, वो गोपियों के कहने पर और उनके प्रेम में वशीभूत होकर के उनके सिर्फ मनोरंजन के लिए नृत्य करते हैं, केवल मनोरंजन के लिए। क्यों? क्योंकि प्रेम है। और वो गोपियां कुछ भी कहती हैं साहब, वो गोपियों ने छोड़ा नहीं है उसको। उस गोपी ने प्रेम से सावरिया भी बोला है और गुस्से में छलिया भी बोला है कि नहीं? अच्छा कोई एक बात बताओ, कोई तुम्हें कुछ बोलेगा उल्टा तो तुम क्या करोगे? उसको दो मारोगे ना। लेकिन मेरे भगवान की शरण ये है कि गोपियों के नेत्रों में यदि प्रेम है तो वो कपटी भी बोलती है तो भी स्वीकार है, और सावरिया सेठ भी बोलती है तो भी स्वीकार है। हाँ, कुछ भी बोल रही है, बस प्रेम है। कहती है ना, देखो वो भाव है ना, वो उस दिन हमने गाया था, उसको सब कहते हैं कि एक बार और गा देना। क्या गोपियां कहती है ना, क्या? तो एक ब्राह्मण को कभी अपने जीवन में भीख नहीं मांगना चाहिए, ठीक है? जो भी दान मिलता है वो ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणसी है, वो कथाएं करे, वो यज्ञ करे, वो जप करे, वो सत्संग करे, वो जाप करे, वो लोगों के अनुष्ठान करे, उन सब में जो दान मिलता है उस दान को लेना ब्राह्मण का परम अधिकार है। वो अधिकार पूर्वक उस दान को लेता है। लेकिन कोई कहे भीख मांगना एक ब्राह्मण का कर्तव्य है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ब्राह्मण अपने जीवन में भीख मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। हाँ, दान मिले उस दान को ले, पर भीख नहीं मांगना चाहिए एक ब्राह्मण को, पहली बात।
तो सुदामा जी इस बात को जानते थे, इसलिए सुदामा ने अपने जीवन में कभी भीख नहीं मांगी है। जो भी कहते हैं वो गलत कहते हैं। सुदामा ने अपने जीवन में अयाचक व्रत का पालन किया है, ना मांगने वाले व्रत। दूसरी बात, आप लोगों ने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि सुदामा बेचारे बहुत दरिद्र थे। सुना है कि नहीं? सबने सुना होगा और सब कहते हैं कि सुदामा दरिद्र है। अब सुदामा जी दरिद्र है ऐसा भी भागवत जी में कहीं नहीं है। दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्र का मतलब क्या है, मैं आपको वो समझा दूं। दरिद्र का मतलब होता है दरिद्रा यश असंतुष्टो कृपणो यो जितेंद्रिय। दरिद्र कौन है? तो कहा दरिद्र यश असंतुष्टो, असंतोषी जो है वो दरिद्र है। कितने से भी कितना धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, कितने से भी कितना धन संपत्ति क्यों ना कमाई हो, महाराजा भी क्यों ना हो, लेकिन उसके जीवन में ऐसी असंतोष है तो वही सबसे बड़ा दरिद्र है। धन की कमी होना दरिद्र नहीं है, जो असंतोषी है वही दरिद्र है। और सुदामा जी अपने जीवन में संतोष रूपी जीवन जीते थे। जो जितना मिल जाए उतने में खुश रहते थे, संतुष्ट रहते थे। और आप लोगों को सबको पता है कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब संतोष रूपी धन इस व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सुदामा जी के यहाँ धन की कमी थी, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के घर में यदि सुबह भोजन बन जाता था तो कई कई दिनों तक भोजन की व्यवस्था नहीं रहती थी, ये बात बिल्कुल सही है। सुदामा जी के घर का छत ऐसी थी कि सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक सूरज की किरणें बिना रोक टोक के उनके घर में प्रवेश करती थी। इतनी गंभीर स्थिति थी, वो बात बिल्कुल सही है। सुदामा जी के पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं थे, वो बात बिल्कुल सही है। सारे शरीर में श्री सुदामा जी महाराज एक धोती ही धारण करते थे, सच बात है। सुदामा जी कि हाँ एक दिन भोजन बन जाए तो कई कई दिनों तक भोजन की व्यवस्था नहीं रहती थी, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के घर में धन की कमी थी, बिल्कुल सच है। लेकिन कोई मुझसे कहे कि सुदामा दरिद्र है तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुदामा दरिद्र नहीं है। एक अमीर से अमीर व्यक्ति भी दरिद्र हो सकता है यदि उसके जीवन में असंतोष है तो, और एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी दरिद्र नहीं हो सकता यदि उसने संतोष रूपी जीवन जिया है। सुदामा जी के यहाँ गरीबी थी, तो कभी भी भूल के ये मत कहिए। भागवत जी में भी कहीं भी आप भागवत उठा के देख लो, दसम स्कंद में कहीं नहीं लिखा कि सुदामा दरिद्र है। हाँ, सुदामा की पत्नी सुशीला के विषय में जरूर वेद व्यास जी ने ये शब्द लिखा है, 8वें श्लोक में लिखा है, दसम स्कंद के 80वें अध्याय के शायद, हाँ 8वें श्लोक में, क्या दरिद्र शीद माना सा बेप माना भी गम्य चा, कि सुदामा नहीं, सुदामा की पत्नी सुशीला दरिद्र है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे होता था, पति दरिद्र नहीं पत्नी दरिद्र, तो इसका मतलब ये था कि सुशीला के मन में थोड़ा सा असंतोष आ गया था। कैसा असंतोष? कि जैसे पड़ोस में रहने वाले ब्राह्मणों के घर हैं वैसा ही घर मेरा हो। जैसे ही असंतोष आया तो वेद व्यास जी ने लिखा कि सुशीला दरिद्र है क्योंकि मन में असंतोष है। और कोई साधारण स्त्री नहीं है सुशीला। सुशीला कौन है, कैसी स्त्री है? तो ध्यान से सुनिए। पतिव्रता पत्नीं प्राहा माल्यता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा बेपमाना भिगम्य चा। पतिव्रता पत्नीं प्राहा, पतिव्रत धर्म को अपने जीवन में यापन करने वाली है सुशीला, और अपने गरीब पति के साथ भी सुख पूर्वक शांति पूर्वक जीवन यापन करती है। पति के घर में धन की कमी है लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की है कि मुझे और धन ला कर के दो, मुझे अच्छे वस्त्र ला के दो, मुझे अच्छा भोजन ला के दो, कोई शिकायत नहीं। जैसे सुदामा जी रहते हैं वैसे ही उनके साथ खुश सुशीला जी रहती है। संतोष रूपी जीवन है, पतिव्रत धर्म का पालन किए हुए हैं, पतिव्रत धर्म का पालन किए हुए हैं श्री सुशीला जी। और सुशीला जी
पतिव्रत धर्म को अपने जीवन में धारण किए हैं। आप सभी सुदामा जी के घर की स्थिति जानते ही हैं कि एक दिन भोजन बन जाए, कई कई दिन तक भोजन की व्यवस्था नहीं रहती थी। लेकिन क्रांति तो तब आई जब 7 दिनों से सुदामा जी के घर में भोजन नहीं बना। आज बच्चे भूख से तड़प तड़प करके मैया सुशीला के पास आए और कहने लगे, माँ हमें भोजन चाहिए, माँ हमें भोजन चाहिए। माँ सुशीला ने घर में देख लिया, अन्न का एक दाना भी नहीं था। माँ सुशीला ने कहा कि मैं कहाँ से भोजन लाके दूं। सुशीला जी ने कहा बच्चों से, देखो देखो बालक, अभी तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे बेटे, तुम एक काम करो, थोड़ा देर यहीं पर बैठो, बस पिताजी आते होंगे। और आज अपने पास बिठा लिया, तरह तरह की बातें सुनाते रही और सुनाते सुनाते आज 7वें दिन भी माँ सुशीला ने अपने बच्चों को भूखा सुला दिया। आज 7वें दिन भी बालक भूखे सो गए। ये बात जैसे ही सुशीला जी ने आज देखी तो आज आंखों में आंसुओं की धार लग गई, सहन नहीं हुआ। तुरंत सुदामा जी के पास गई। सुदामा जी के पास जाकर के कहने लगी कि हे महाराज, आप कहते हैं कि द्वारिकाधीश कृष्ण हमारे मित्र हैं। कहा हाँ, द्वारिकाधीश कृष्ण हमारे मित्र हैं और मेरा कन्हैया बड़ा दयालु है। पता देवी, बहुत दयालु है। वो हमारे साथ बड़े प्यार से रहता था गुरुकुल में, लेकिन देखो भाग्य का प्रभाव कि अब वो द्वारिका का राजा है और हम अपनी झोपड़ी के राजा हैं। बड़ा दयालु है मेरा कन्हैया। नाम सुनते ही मुख पर मुस्कुराहट आ गई। सुशीला जी ने कहा कि नाथ क्षमा करना, लेकिन एक बात बोलना चाहती हूँ। कहा क्या? कहा जब आपके कृष्ण इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं और आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपके इतने अभीष्ट मित्र हैं, तो क्यों ना उनके पास जाकर के इस दुख को दूर किया जाए। मेरे बालक रोज रोज भूख से तड़प तड़प करके सो रहे हैं, आप वहां जाते क्यों नहीं? सुनते ही सुदामा जी भड़क उठे, नहीं नहीं देवी, मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा अरे आपने देखा है मैं इस स्थिति में हूं कि आज यदि मैं इतनी गिरी हुई स्थिति में द्वारिका में गया तो द्वारिका के सारे लोग यह कहेंगे कि मैं एक भिखारी हूं और भीख मांगने के लिए आया हूं। कोई मुझे भिखारी कहे ये मुझे बर्दाश्त नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पर मैया सुशीला ने यहाँ बार बार समझाया और कहा हाथ जोड़ करके कि नाथ मैं आपको कुछ मांगने के लिए नहीं भेज रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि मैं मांगने के लिए भेज रही हूँ ना, मैं केवल आपके मित्र के दर्शन के लिए आपको भेज रही हूँ। आप उनके दर्शन ही कर लोगे ना तो हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जा करके कुछ मांगिएगा मत।